अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको रैशनल नंबर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, रैशनल नंबर से पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता देता हूँ, यानी हिंसों का निज़ाम। दोस्तों, जिस तरह ह्यूमन सिस्टम होता है यानी इंसानी निज़ाम, इस तरह होता है नंबर सिस्टम यानी हिंसों का निज़ाम। उसमें होते हैं नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं, इन्हें n से जाहिर किया जाता है। होल नंबर जिनको w से जाहिर किया जाता है और ये 0 से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं। इंटीजर्स, दोस्तों इंटीजर्स को z से जाहिर किया जाता है और ये होते हैं +-1, +-2 और +-3, आगे कंटिन्यू। और नंबर को o से जाहिर किया जाता है। दोस्तों, और नंबर ऐसा नंबर जो 2 पे तकसीम ना हो सके उसे और नंबर कहा जाता है, जैसा कि 1, 3, 5 और आगे कंटिन्यू। इवन नंबर, दोस्तों इवन नंबर को ई से जाहिर किया जाता है और ये होते हैं 2, 4, 6 और आगे कंटिन्यू। प्राइम नंबर, दोस्तों प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो 1 पे तकसीम हो और अपने आप पे तकसीम हो, उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर को पी से जाहिर किया जाता है और ये होते हैं 1, 3, 5 और आगे कंटिन्यू। दोस्तों, ये मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर, दोस्तों जब हम नेचुरल नंबर के साथ 0 को ऐड करते हैं तो वो बन जाते हैं होल नंबर, और जब हम होल नंबर के साथ नेगेटिव इंटीजर शामिल करते हैं तो वो बन जाते हैं इंटीजर, और जब हम इंटीजर्स के साथ फ्रैक्शन को शामिल करते हैं तो वो बन जाते हैं रैशनल नंबर। तो दोस्तों, अभी मैं आपको रैशनल नंबर का डीमास बताने लगा हूँ। दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपको फ्रैक्शन की जो किस्में हैं उनके नाम बता देता हूँ। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, यूनिट, लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट, ये फ्रैक्शंस की टाइप्स हैं। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ रैशनल नंबर के डीमास के बारे में। दोस्तों, हम 4 सवाल हल करेंगे। एक जमा का हल करेंगे, दूसरा तफरीक का हल करेंगे, तीसरा ज़रब का हल करेंगे और जो चौथा है वो हम तकसीम का हल करेंगे। दोस्तों, जमा में अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हमने कुछ भी नहीं करना, बस ऊपर वालों को जमा करके बटा वही लिख देते हैं। और अगर नीचे वाले सेम ना हो, यानी नीचे वाले जो होता है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है, यह डिनोमिनेटर है, और जो ऊपर वाला होता है उसे न्यूमरेटर कहा जाता है। दोस्तों, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम उनका ज़ोज़ाफ़्कल निकालते हैं, यानी एलसीएम। दोस्तों, एलसीएम निकालना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है। तो आइए हम ये सवाल को हल करते हैं। 1/2 जमा 1/3। ये देखें दोस्तों, ये नीचे वाले बराबर नहीं है, हम इनका ज़ोज़ाफ़्कल निकालेंगे यानी एलसीएम। तो इनका ज़ोज़ाफ़्कल है 6। हमने यहाँ पर लिखा, 6 को 2 पे तकसीम किया तो जवाब आया 3। 3 को ऊपर वाले से ज़रब दिया, 3 1 3, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और अभी हम 6 को 3 पे तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आया 2। 2 को ऊपर वाले से ज़रब दिया, 2 1 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हमारा जवाब 3 और 2 5, हमने यहाँ लिख दिया बटा यहाँ पर, और 6 हमने लिख दिया। तो हमारा जवाब आया 5/6। दोस्तों, अभी हम तफरीक का एक सवाल हल करने लगे हैं। 1/3, 1/3 - 3/5। अभी हमने ये सवाल को हल करना है। 1/3 - 3/5। दोस्तों देखें, इसका भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हम इनका भी ज़ोज़ाफ़्कल निकालेंगे। तो इनका ज़ोज़ाफ़्कल है यानी एलसीएम है 15। 15 हमने यहाँ पर लिख दिया, लाइन लगाई ऊपर। 15 को 3 पे तकसीम किया तो जवाब आया 5। 5 1 5, 5 हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस यहाँ पर लिख दिया। 15 को 5 पे तकसीम किया तो जवाब आया 3। 3 को ऊपर वाले 3 से ज़रब दिया, 3 3 9, 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसका जवाब आएगा, 5 में से 9 को निकाला तो पीछे बचेंगे -4। -4/15, ये हमारा जवाब आ गया। अभी हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
वो है ज़रब का। दोस्तों ज़रब में ज़ुज़ाफ़कल नहीं निकाला जाता, ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब देते हैं और जो नीचे वाला होता है उसे नीचे वाले से ज़रब देते हैं। जैसे कि 1/2 ज़रब 1/3। 1 को 1 से ज़रब दिया तो जवाब आया 1। 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, बटा ये लिख दिया हमने 2 3 6। 6 हमने यहाँ पर लिख दिया, तो हमारा जवाब आया 1/6। अभी हम एक तकसीम का सवाल हल करने लगे हैं। 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3। अभी हमने इसको हल करना है। दोस्तों तकसीम की जो अलामत होती है, हम जब उसको हल करने लगते हैं तो हम तकसीम की अलामत को ज़रब में बदल देते हैं और जो उसके आगे जो रकम होती है उसको उल्टा कर देते हैं। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पर लिखते हैं और जो न्यूमरेटर होता है उसे डिनोमिनेटर की जगह पर लिखते हैं। जैसा कि ये है 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3। जब मैं इसको हल करने लगा हूँ 1/2 मैंने यहाँ पर लिख दिया ज़रब। तकसीम की जो अलामत थी उसको मैंने ज़रब में उल्टा कर दिया। ज़रब 3/1। ये 1/3 को हमने 3/1 लिख दिया। 3 1 3। 3 हमने यहाँ पर लिख दिया, बटा लिख दिया हमने 2 1 2। 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, तो हमारा जवाब है 3/2। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कुछ रोमन नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों रोमन नंबर का जो 1 होता है उसको ऐसे लिखा जाता है, और जो रोमन नंबर का जो 2 होता है उसे ऐसे लिखा जाता है, और रोमन नंबर का जो 3 होता है उसे ऐसे लिखा जाता है, और जो रोमन नंबर का 4 होता है उसे ऐसे लिखा जाता है, और जो रोमन नंबर का जो 5 होता है उसे ऐसे लिखा जाता है, और रोमन नंबर में 6 को ऐसे लिखा जाता है। ये 6 है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और जो 7 को रोमन नंबर में, ये 7 है ना, इसको हम रोमन नंबर में ऐसे लिखेंगे। और ये 8 है, ये 8 है ना, बताएं 8 है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और ये बताएं ये 9 है ना, इसको हम रोमन नंबर में ऐसे लिखेंगे। और ये बताएं ये 10 है ना, इसको हम रोमन नंबर में ऐसे लिखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।